When Pakistan is facing shortage of these Apple stores, India is inaugurating these Apple stores. टुडे आई एम गोइंग टू शॉक यू। कल मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि व्हाट इज द नेट वर्थ ऑफ एप्पल एंड टू माय सरप्राइज इट वाज 2.63 ट्रिलियन डॉलर्स। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि व्हाट इज द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान एंड टू माय शॉक इट वाज जस्ट 348 बिलियन डॉलर्स। यानी कि एप्पल इज सच अ पावरफुल मल्टीनेशनल कंपनी कि हम जैसे 7 पाकिस्तान और खरीद सकती है। Assalamu alaikum viewers, my name is Shanor and today I am going to discuss the mind-blowing facts and impacts of recent opening of Apple retail stores in India. खुदा की कसम वो वाला चाइना का दोस्त होने में नहीं जो खुद कहना है मेरी ये मिट्टी है जो सालों दूर कैसे का प्यार होती है। मजीद डिटेल्स में जाने से पहले इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। परसों यानी कि 18 अप्रैल 2023 को एप्पल ने अपना फर्स्ट रिटेल स्टोर मुंबई बीकेसी यानी कि बंदरा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कमर्शियल हब मुंबई में ओपन किया और इसकी इनाग्रेशन खुद एप्पल के सीईओ यानी कि टॉम कुक ने खुद आके की। और हाँ, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये सिर्फ एप्पल का पहला और वाहिद स्टोर नहीं है, बल्कि एप्पल इंडिया के और भी डिफरेंट सिटीज़ जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, चंडीगढ़ और चेन्नई शामिल हैं, इसमें अपने और मजीद रिटेल स्टोर्स खोलने जा रहा है। इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एप्पल स्टोर। बेनिफिट्स ऑफ एप्पल स्टोर फॉर कस्टमर्स। एप्पल रिटेल स्टोर इंडिया में खुलने से इंडियन कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, जिसमें सबसे मेजर बेनिफिट ये कि वहाँ पर आप रियल टाइम में डिफरेंट एप्पल के प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आईफोन, आईपैड, मैकबुक, फिर उसके अलावा एयर ड्रॉप्स, इन सबको आप जाके वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फील कर सकते हैं। सेकंड मेजर बेनिफिट ये होगा कि वारंटी रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। जिन कंट्रीज़ के अंदर एप्पल का ऑफिशियल रिटेल स्टोर नहीं होता, वहाँ वारंटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और नंबर थर्ड बेनिफिट ये होगा कि आपको वहाँ पर प्राइस ड्रॉप देखने में मिलेगा, क्योंकि जब लोकल मार्केट परवान चढ़ेगी तो उसमें प्राइस ड्रॉप देखने में आएगा एप्पल के प्रोडक्ट्स के अंदर। और फोर्थ एंड मेजर बेनिफिट विल बी द प्रोविजन ऑफ जीनियस बार एट द एप्पल रिटेल स्टोर, यानी कि वहाँ पे अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, एप्पल का कोई गैजेट ख़राब हो जाता है, आईफोन ख़राब हो जाता है, तो उसकी रिपेयर आप इजीली वहाँ से करवा सकते हैं, आपको कहीं पे भेजने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ एप्पल रिटेल स्टोर्स फॉर इंडिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 60,000 और जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर इसके साथ साथ टूरिज्म भी प्रमोट होगी, क्योंकि कई लोग बाहर से एप्पल स्टोर देखने आएंगे, कई लोग यहाँ से परचेजिंग करने आएंगे, तो इससे टूरिज्म भी प्रमोट होगी। और इसके साथ साथ एक मेजर बेनिफिट ये होगा कि इंडिया के अंदर एक वायबल इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से और भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और भी टेक जायंट्स यहाँ के इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया को एक इकोनॉमिकल बूस्ट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, जैसे एप्पल की एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कंपनी फॉक्सकॉन, उसने इंडिया के अंदर $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। इससे क्या होगा कि इंडिया की जो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो भी परवान चढ़ेंगी। अब इन $700 मिलियन से क्या होगा कि इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप होगी और मजीद और भी वहाँ पे लोकल प्लांट्स लगेंगे। इसके अलावा एप्पल ने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए आउटसोर्सिंग की है इंडियन कंपनीज को, जिसमें एक एग्जांपल हम जो है टाटा कंपनीज के ले लेते हैं कि इसने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए आउटसोर्सिंग की है टाटा कंपनी को, जिसकी वजह से एक तो प्राइस ड्रॉप देखने में मिलेगा, फिर उसके अलावा इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी होंगे इंडिया में। ग्लोबल इम्पैक्ट्स। दोस्तों, इंडिया में आने से पहले एप्पल अपनी मेजर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करता था और वहीं से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रीजंस एप्पल अब अपनी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करना चाहता है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग को डिफरेंट और कंट्रीज में डाइवर्सिफाई करना चाहता है और चाइना से डिफरेंट कंट्रीज में शिफ्ट करना चाहता है और चाइना से एग्जिट करना चाहता है। तो अब यहाँ पर यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का इंतखाब एप्पल के लिए एक चॉइस से ज़्यादा एक नेसेसिटी बन चुका था। अब हम उसकी डिफरेंट रीजंस की तरफ आ जाते हैं कि एप्पल क्यों चाइना को छोड़ के इंडिया की तरफ और डिफरेंट और मार्केट्स की तरफ जाना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस। दोस्तों, एप्पल का चाइना को छोड़ के इंडिया और डिफरेंट एशियन मार्केट्स में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने का एक मेजर रीज़न राइज इन चाइना ताइवान क्राइसिस है और दिन ब दिन चाइना की ताइवान की तरफ बढ़ती हुई एग्रेसिव पॉलिसीज हैं।
इसके पीछे भी मेजर दो रीजंस हैं। एक तो ये कि एप्पल एक यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और सेकंड ये कि एप्पल के जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जिसमें फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रियन शामिल है, ये सब ताइवान बेस हैं। और फ्यूचर में पीएलए के किसी भी एग्रेशन की सूरत में ये तमाम सप्लाई लाइंस वहां पे कट सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एप्पल के 70% प्रोडक्ट्स असेंबली करने के लिए जो कंपनी जिम्मेदार है वो है फॉक्सकॉन। और फॉक्सकॉन कहाँ पे बेस्ड है? फॉक्सकॉन ताइवान के कैपिटल न्यू ताइपी में बेस्ड है। तो इसलिए अगर फ्यूचर में कोई भी एग्रेशन होता है, इसी तरह पेगाट्रॉन, विस्ट्रियन, ये सब ताइवान बेस्ड कंपनीज हैं। तो कल को, और रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना 2030 तक ताइवान पर कब्जा कर सकता है। तो कल को किसी भी वार और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ये सब सप्लाई लाइंस इफेक्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से एप्पल को एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी की वजह से एप्पल चाइना को छोड़ के डिफरेंट एशियन मार्केट्स में अपना बिजनेस को शिफ्ट कर रहा है और चाइना को लीव कर रहा है। स्ट्रिक्ट कोविड लॉकडाउन दोस्तों सेकंड रीजन जिसकी वजह से एप्पल अपनी मार्केट को चाइना से डिफरेंट और कंट्रीज में शिफ्ट कर रहा है, जिसमें से इंडिया एक है, वो चाइना की स्ट्रिक्ट कोविड लॉकडाउन पॉलिसी, स्ट्रिक्ट चाइनीज लेबर रेगुलेशंस। चाइना में अभी भी डिफरेंट कंपनीज के अंदर चाइल्ड लेबर को प्रमोट किया जाता है। इवन के वहाँ 14 ईयर्स के लोगों को भी दिन रात काम करने पे मजबूर किया जाता है। फिर इसके अलावा चाइना में स्टार्ट के अंदर चीप लेबर मौजूद था, जबकि अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर लेबर्स की तनख्वाहें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। और जब लेबर की तनख्वाहें ऊपर जाती हैं तो कंपनी को उससे लॉस होता है, क्योंकि ज़्यादा पेज देने पड़ती हैं। तो इसकी वजह से वो कंपनीज ऐसी कंट्रीज में शिफ्ट होना प्रेफर करती हैं जहाँ पे चीप लेबर की सहूलत मौजूद होती है, जैसे कि इंडिया। ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ एप्पल इन इंडिया, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक एप्पल अपने प्रोडक्ट्स का 25% हिस्सा इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा। और ना सिर्फ ये कि ये प्रोडक्ट्स इंडियन कस्टमर्स को मिलेंगे, बल्कि ये इंडिया बाहर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके उससे भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करेगा। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया इस वक्त एशिया की 3rd लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एप्पल इज द कंपनी ऑफ $2.63 ट्रिलियन वर्थ। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया को कितना बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, और इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की 4th या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑफ एप्पल इन इंडिया। दोस्तों आपने ब्लैक गोल्ड के बारे में तो सुना ही होगा, आज मैं आपको व्हाइट गोल्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, लिथियम इज द व्हाइट गोल्ड एंड सुपर पावर ऑफ द फ्यूचर। लिथियम कहाँ कहाँ यूज होती है? लिथियम हैज बिकम द सोल ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन द वर्ल्ड। और जैसे जैसे वर्ल्ड एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रही है, लिथियम का यूज उतना ही ज्यादा क्रूशल और इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और फ्यूचर में वही कंट्रीज दुनिया को लीड करेंगे जिनका लिथियम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कब्जा होगा, जिसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे। अब लिथियम कहाँ कहाँ यूज होती है? लिथियम हमारे स्मार्टफोन में यूज होती है, लिथियम हमारे लैपटॉप्स में यूज होती है, लिथियम हमारी कार बैटरीज में यूज होती है, टेस्ला कार्स में यूज होती है। इवन के छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक आप देख लें, मोबाइल, इसके अलावा डिफरेंट एयर डिफेंस बैटरीज, S-400 मिसाइल सिस्टम, S-300 मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम, और भी जितने सैटेलाइट्स हैं, इन सब के अंदर लिथियम यूज होती है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर भी लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं, और भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, लेकिन लिथियम के रिजर्व्स मिलना और उसको फुली यूटिलाइज करना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, और हर कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो लिथियम को फुली यूटिलाइज कर सके। तो एप्पल के आने से क्या होगा, अब इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लिथियम के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स मिले हैं। अब इंडिया के अंदर क्या है, जैसे ही एप्पल की इंडस्ट्रीज आई हैं तो उसी के साथ साथ मजीद भी इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्रीज आएंगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग परवान चढ़ेगी। जैसे फॉक्सकॉन ताइवान से इधर शिफ्ट होगी, पेगाट्रॉन इधर शिफ्ट होगी, विस्ट्रियन इधर शिफ्ट होगी। तो इनका काम ही क्या है, इनका काम ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, यानी कि लिथियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना और पूरी दुनिया को सेल करना। जितनी भी बैटरीज होती है, सेमीकंडक्टर्स होती है, इन सब के अंदर ये यूज होगी। तो अब क्या होगा कि इंडिया के अंदर लिथियम के रिजर्व्स तो मिले, लेकिन उसको फुली तौर पे यूटिलाइज करने में ये कंपनीज उसकी हेल्प करेंगी, और इंडिया एक मेजर जियोपॉलिटिकल पावर बन के उभरेगा, क्योंकि फ्यूचर में उसका लिथियम पे इतना ज्यादा कब्जा होगा तो वो डिफरेंट कंट्रीज को जियोपॉलिटिकली मोनोपोलाइज कर सकेगा और अपने मकसद के लिए यूज कर सकेगा, और पूरी दुनिया के अंदर एज ए हेजमन उभर के सामने आ सकता है। फिर इसके अलावा दूसरा इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, वो ये कि एप्पल एक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यूएस और इंडिया की ट्रेडिंग पार्टनरशिप को भी मजीद बूस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस डेफिनेटली इफेक्ट होंगे ही होंगे। और इसके अलावा क्या है कि इंडिया और अगर यूएस फ्यूचर में, जिस तरह इंडिया ने अभी भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, तो अगर
फ्यूचर के अंदर इंडिया और यूएस का कोई इस तरह का कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, तो इसकी वजह से इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंडिया की लॉबिंग बढ़ सकती है, और जिसकी वजह से यूएस और पाकिस्तान रिलेशन भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से एप्पल का इंडिया में आना ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि इसके बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए।